पहले तो महाराज जी बहुत प्यारा है, इससे ज़्यादा आनंद और किसी में मैं नहीं समझता। हाँ, को नहीं कहकर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। अपने कर्मों को अपने को भोगना है। भक्ति मांगी किस रूप में दर्शन, वो मतलब वो अग्नि की ज्वाला में यूं आसन उठी और आकाश में करीब 2 घंटे तो मैं यूं पड़ा पड़ा बोलता रहा कि मेरे को भक्ति दे दे, थोड़ी सी दे देगा तू पूरे। मेरे को ऐसा क्यों जीवन रखड़ा रहा, मेरे को आवागमन से रहित कर दो, ख़त्म कर दो। और मैं सो गया फिर। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं जो दर्शन करा रहा हूँ मध्य प्रदेश में हूँ और यहाँ पर गांव के किनारे एक संत रहते हैं और कोई भी सुख सुविधा या भौतिक सुविधा नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये तो बगीची बनाई है महाराज जी ने, और ये यहाँ पर दिखाना पीछे ये छप्पर है, जैसे ये दिखा पा रहे हो, और यहाँ पर पूरा घुमा दो। हाँ, और यहाँ पर जो मेरे भाई यहाँ पर मुझे लेके आए, उनसे थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो राधे राधे, जय सीताराम। राधे, जय श्री कृष्णा भैया। जैसे कि आपके ये हमारे धर्म की यात्रा के सदस्य भी हैं और इन्होंने कहा यहाँ पर इनके गांव के पास में साइड में जंगल की तरफ एक संत रहते हैं, तो इनके कहने पे मैं ये आया हूँ। तो इनके धन्यवाद, क्योंकि इनके सहयोग से दर्शन हो रहे हैं। अगर आपके गांव आसपास में कहीं संत रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। जो आज महाराज जी के पास आप लेके जा रहे हो या उनके दर्शन करवाने के लिए बोल रहे हो, तो किस प्रकार के महाराज जी हैं? महाराज जी अपने ध्यान में मगन रहते हैं और किसी से कुछ मतलब कुछ मांगने के लिए नहीं जाते और 24 घंटे सेवा में रहते हैं। और चेतन धूना लगा रखा है महाराज जी ने। अच्छा, जैसे कि महाराज जी त्यागी हैं और त्यागियों में धूना तापना या धूना रखना ये आम बात है और रखते भी हैं। और मैं कोशिश करूंगा, आप सभी से कहता भी हूँ, कभी भी संत मिलन को चाह लिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। और संतों के दर्शन बिना हरि की कृपा के हो ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं हरि की कृपा, ये मेरी गुरु की कृपा होगी तभी संतों के दर्शन होते हैं। जैसे आप देख पा रहे, ये है महाराज जी का छप्पर। इसी छप्पर के टीन के नीचे रहते हैं और ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। और कोई भी भौतिक सुविधा बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आश्रम बना हुआ या पक्की कुटिया बनी हुई, बिल्कुल कुछ नहीं बना हुआ। भक्त ने ईंटें डाल रखी है, अभी काम चलने का है। तो किसी भक्त ने ईंटें डाल के रखी, इन्होंने कहा जैसे, और कोई भक्त और जगेगा तब कोई सीमेंट बजरी का होगा तो ये थोड़ा सा दीवार हो जाएगी। ये है, अगर कोई भाई इन महाराज जी की सहयोग करना चाहता है कुटिया बनाने के लिए तो ज़रूर कर सकता है। और मैं ये महाराज जी से पूछ के भी आपको कहवा दूंगा। और मेरे अपनी विचार अभी आए हैं, जैसे मैंने ईंटें देखी है, तो कोई भगत हो, कोई करना चाहता है तो अवश्य आगे आए, क्योंकि हर किसी को आगे आ नहीं सकता जब तक उसकी गुरु की कृपा, हरि की कृपा नहीं हुई है। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए अपने धन को पवित्र करने के लिए या अपने जीवन के लक्ष्य को साकार करने के लिए। कहीं संतों के निर्माण में, सेवा में ज़रूर आगे आइए। पहले तो महाराज जी जैसे कि साथियों, महाराज जी इसी कुटिया के नीचे रहते हैं। और महाराज जी, जैसे कि अगर कोई भक्त आपकी यहाँ पर क्या सेवा की आवश्यकता, अगर कोई भक्त करना चाहे और अगर आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए और आपकी भजन में, साधना में सहयोग हो जाए तो? कहीं नहीं है, थोड़ा सा ईंटा एक भगत लाया था आज के 2 साल पहले, उसका ये दान था। 5 है ये लॉकडाउन लग गए, जो अभी पड़ा है। जो भी अगर दान कर सकता है, रेती है, बजरी है, सीमेंट है, जैसे कि मेहनत तो बहुत से अपन भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मेहनत कोई भी गांववासी कर देंगे, लेकिन सीमेंट और बजरी की अगर कोई भाई व्यवस्था कर देंगे तो ये महाराज जी की थोड़ा सा चारों तरफ मौसम है उसके अनुसार सुधार हो जाएगा। तो कोशिश करें, कोई भी भाई महाराज जी कच्ची पक्की कुटिया में सहयोग करना चाहे तो जरूर करें। ये तो चद्दर लाए थे एक भगत काम चलने के। कोई आवे तो बेचारा किसान तो वही रीजा सिरखेड़ा वाले भी आते हैं, इधर निकलते हैं। हाँ, चलो कोई नहीं, हम देखते हैं ये तो कौन। दान है हुक्म, कैसे भी दान धर्म हो सकता है। धर्म कभी अग्नि जला नहीं सकती। धर्म को अग्नि जला नहीं सकती, ये सत्य बात है, किसी प्रकार नष्ट हो नहीं सकता। और आप कोशिश करना, धर्म जब भी बनता है जब हम दान करेंगे। जैसे हम भोजन करेंगे जब भी हम हमारे को उधर पूर्ति होगी, महसूस होगा कि हमने भोजन किया।
भोजन नहीं किया और अगले को बोल दिया कि मैंने भोजन किया, तो वो गलत बात है, आपकी आत्मा रो रही। तो ऐसे ही दान करोगे तो आपका धर्म बन जाएगा। और धर्म में ऐसा होता है कि ना तो चोर लूटते ना अग्नि जलाते। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने कहा, जिस प्रकार मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हो सके तो कीजिए, वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप में से कोई भी कर सकता है, मैं कहूँगा ज़रूर नहीं एक सीमेंट का कट्टा कीजिए चाहे पूरी कुटिया का कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर करना। और मेरे भाई यहाँ पर इधर है ना, ये मेरे के साथ आए तो इनसे मैं संपर्क रखूँगा और इनकी देख रेख में ये मैं पूरा काम करवाऊँगा। अगर कोई भाई आगे आएगा तो हम जल्दी इसकी पूरी करवा के आप तक पहुँचाएँगे, पूरा मैं कोशिश करूँगा। और महाराज जी, मैं विश्वास है मुझे धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों के ऊपर कि आपकी ये कुटिया का निर्माण अवश्य होगा। ये तो मैं खंडर था, कुर्सी वुर्सी लाया, कोई भगत मेरे को 4,000 रुपये दे गया जो मैं कुर्सी लाया बैठने के लिए। घास काटे थे यहाँ को। महाराज जी, सारी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। पहले ये आपकी कुटिया का दीवार का निर्माण हम करने की कोशिश करते हैं जी। जब पानी आनी ठीक है। ये आते ही मुझे पहले इन्होंने मुझे सूचना दी थी, तो मैंने कहा चलो महाराज जी की, इसीलिए मैं आया था। तो मैं आया भी था वो शादी में, तो उससे पहले भी 2-4 बार आया, तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं। दीपमाला के विषय में भी बाबी तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद और त्यागी मार्ग अपनाने के बाद? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इससे ज़्यादा आनंद और किसी में मैं नहीं समझता। हाँ, को नहीं कहकर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। अपने कर्मों को अपने को भोगना है। इसमें जो मिठास है, जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में बहुत छोटी उम्र से, और अभी तो मेरी सफ़ेदी भी आ गई, 1-2 ईटा बीटा भी चले गए, दुनिया का ठाम ठीम हो गया, और इसका आनंद तो कोई बिरला ही जाना है। मेरे मैया भैया भी आए थे, वो रोते ही चलेगा। मैं कहा तू जा, मैं तो आनंद ले रहा हूँ ना, सबका हो गया हूँ, मैं तेरा अकेला लाला नहीं हूँ, मैं जगत का लाला हो गया। महाराज जी, जैसे कि आपके गुरुजी दूधाधारी है, यानी दूधिया बाबा कह सकते हैं, उनको दूध धारण करते हैं, और आपने फलाहार ग्रहण किया है, तो मतलब दोनों तरफ देख रहा हूँ गुरु परंपरा कहीं ना कहीं त्यागी की आई हुई है। तो आपके कैसे भाव है कि आप फलाहारी ग्रहण करना शुरू किया? क्या कारण हुआ कि आपने अन्न छोड़ा, अन्न को त्यागा? नहीं, ये तो हमने, जैसे अभी हमारे गुरु महाराज के हम दोनों रहते थे, पहले पैदल चलना, फिर मैं साइकिल में चलना, बहुत छोटे की उम्र की बता रहा हूँ। तो गुरु महाराज भी कुछ नहीं खाते थे, मैं भी कुछ भी नहीं। अभी एक के साथ में एक फ्री हो गया, जैसे मैं फ्री रहता था, मैंने भी कहा कि अभी गुरु महाराज के जो मिलेगा, जो आधा आधा वो खिलाते पिलाते, ये ऐसे करके वो मैंने कहा भी चीज़ को ही अपनाते हैं। तो बस उसी समय से मैंने इस चीज़ को अपना लिया और अन्न को इस्तीफा दे दिया। कितने वर्षों से आप फलाहारी हैं अभी? मेरे को करीब 20 से 18 साल हो गई। अच्छा। हाँ, मेरी पूर्ति में सिंघाड़े का आटा के कभी मंगोड़ी, कभी सीरा, कभी फल फ्रूट, और ये मूँगफली पालक है, मेथी है, अभी अमल की रख रखी साग सुखा के। महाराज जी, जैसे कि आप रामदास जी हैं और राम जी के त्यागी है, राम जी के भगत हैं और सीताराम जी के, तो आपको क्या कभी कि सीताराम जी के, महादेव के कभी दर्शन हुए कभी? आपको तो एक महात्मा है हमारे साथ में। मैंने ये मुरैना क्षेत्र में है, रजौदे के आगे, वहाँ एक भागवत कराई थी यहाँ के पहले करीब 17 में। जो वहाँ मैं ये भागवत का निमंत्रण देने गया, जो मैंने दृश्य देखा, उस महात्मा ने देखा, वो 7 छात्र आसन जमीन से उठ के न 20 फीट ऊपर, पर हम दोनों रात में पड़े थे, गिर पड़े थे, चोटियाल थे। बस मैंने भक्ति मांगी। भक्ति मांगी किस रूप में दर्शन? वो मतलब वो अग्नि की ज्वाला में यूँ आसन उठी और आकाश में करीब 2 घंटे तो मैं यूँ पड़ा बोलता रहा कि मेरे को भक्ति दे दे, थोड़ी सी दे देगा तू पूरे। मेरे को ऐसा क्यों जीवन रखड़ा रहा, मेरे को आवागमन से रहत कर दो, ख़त्म कर दो। और मैं सो गया। फिर तो पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति में हम कथा प्रसंगा। अब पहली भक्ति में आप संतों के संग से बोलना, खाना पीना, रहना, सोना, जागना, हंगना, ये आपको ज्ञान हो जाएगा। फिर कथा में जो प्रश्न आते हैं कि भगवान के कि कैसे दान करना चाहिए, किस जगह दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि एक सभी से कहता हूँ, जैसे सेवा करना आते हैं, और
किस किस की सेवा करनी चाहिए। कथा से सब अपने को श्रवण होते। गुरु गृह पढ़न गए दो भाई, गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए दो भाई अल्पकाल में विद्या पाई, और गुरु बराबर विद्या नहीं देता, उसको जब समय मिला उसी समय आपको विद्या मिल सकती है। बाद बाकी तो वो दुनिया के और भी उसके काम है। जैसे अपने ने गृह नाना झंझाला, ये अपने गृह में घर में भी काम होते हैं नाना प्रकार। उनका पूरा समाज का होता है। इस प्रकार से अपनी भक्ति भी पकानी है और वो भागवत से भी ज्ञान लेना है। जब आपको कहीं मिलेगा मोक्ष का पिटारा कि आप बिगड़े नल है तो अभी नल में भी अपने को सर्विस करे जब भी पानी देगा, कि डायरेक्ट बिगड़ा है तब क्या से पानी देगा। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान। हाँ कौन स्वीकार है, राम के पास है स्वीकार।